तो गाइस अब जो है आज जो है हम रिलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन। तो रिलेशन आपने गाइस क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं आपको जो है रिवाइज करवा देता हूँ। जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। मान लीजिए सेट ए है और एक सेट बी है। तो रिलेशन की डेफिनेशन के अनुसार अगर हम बात बोल रहे हैं कि सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन है, तो गाइस वो रिलेशन क्या होगा। तो द रिलेशन फ्रॉम set A to set B is the subset of A क्रॉस B। ठीक है, तो गाइज ये तो डेफिनेशन हो, मैं आपको थोड़ा इसका समझाता हूँ। मान लीजिए गाइज सेट ए है, सेट ए में कौन से एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, सेट ए में ये दो एलिमेंट है और एक सेट बी है जिसमें क्या है, अली है, एक अली है और एक भानु है और एक क्या है, एक चंद्रा है। ठीक है, ये तीन एलिमेंट है सेट बी में। तो गाइस ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इसे हम ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ए अली एक ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ए भानु ये बन जाएगा और फिर ए चंद्रा एक ये बन जाएगा। ठीक है, और अब और क्या बनेगा, बी अली बी भानु और एक ये बी चंद्रा। तो गाइज ये जो है ऑर्डर पेयर बन गया हमारे पास ए क्रॉस बी के। तो अगर मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ सेट ए से सेट बी में, जैसे इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इस तरीके से अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि जो और रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है कि उसमें जो ऑर्डर पेयर है एक्स, उसमें जो एलिमेंट है एक्स और वाई, और उसमें जो एक्स इस तरीके से है कि एक्स इज दी फर्स्ट लेटर ऑफ बी। अगर मैं इस तरीके का कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें ऑर्डर पेयर है, उसमें जो एलिमेंट एक्स और वाई है और एक्स इस तरीके से कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बी, तो इसमें जो रिलेशन आएगा वो क्या बन जाएगा। और ये गाइस सेट ए से सेट बी में, तो यहाँ पे रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, ए अली आ जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए आया है। इसी तरह बी भानु ये भानु, ठीक है, ये भानु है। तो गाइस ये रिलेशन में दो ऑर्डर पेयर आ गए, ए अली और एक बी भानु, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लेटर बी। ठीक है, अगर आप देखोगे ये रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर ये रहा और एक ऑर्डर पेयर ये रहा, तो आप देखोगे कि रिलेशन असल में क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ए क्रॉस बी तो ये रहा और आर हमारे पास ये रहा। तो आर को आप देखोगे तो आर क्या दिखेगा आपको कि आर जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो क्या इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो, अगर रिलेशन सेट ए से सेट बी में अगर डिफाइन हुए तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब। तो गाइस अगर मान लीजिए अगर कोई ऑर्डर पेयर ए और बी है, अगर वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस अगर मैं कभी ऐसा बोलता हूँ द रिलेशन इन सेट ए, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं रिलेशन किस में डिफाइन कर रहा हूँ, रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, सेट ए से जो है सेट ए में जो है एक रिलेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगर ऐसा लिखा है द रिलेशन इन सेट ए, तो रिलेशन इन सेट ए ये इस तरीके से, द रिलेशन इन सेट ए किस तरीके से डिफाइन होता है, इस तरीके, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, और ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि द रिलेशन इन सेट ए, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन ए से ए तक डिफाइन है और जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का। तो गाइस अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ के रिलेशन की। तो गाइस हमारे पास सबसे पहले तो दो एक्सट्रीम टाइप के रिलेशन आते हैं, एक्सट्रीम टाइप ऑफ रिलेशन आते हैं, दो एक्सट्रीम टाइप के रिलेशन आते हैं। जो पहला रिलेशन आता है एक्सट्रीम टाइप का वो आता है एम्प्टी रिलेशन, इसे बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। इसे डिनोट कैसे किया जाता है, पाई से डिनोट किया जाता है।
और इसे कैसे हम लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 5। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी रिलेशन। तो बात करते हैं दूसरे टाइप के रिलेशन की। जो दूसरा टाइप का रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये बोलते हैं हम। अब इसे डिनोट कैसे किया जाता है, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस है। अगर मैं बोल रहा हूँ रिलेशन इन सेट है, तो जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस ए के बराबर। यानी कि जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर पेयर भी उतने ही आएंगे जितने ए क्रॉस ए में है। यानी कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो ए क्रॉस ए में वही के वही सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन। तो यानी यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है, अगर रिलेशन किसके बराबर हो जाए, ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए, तो इस तरीके के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। तो गाइस मैं आपको इसके जो आंसर मतलब थोड़े एग्जांपल बता देता हूँ कि ये मतलब किस तरीके से हुआ है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता क्या है। तो मान लीजिए सेट ए दे रखा है, सेट ए दे रखा है जिसमें 1 2 3 और 4 एलिमेंट है। ठीक है। और मैं रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, रिलेशन इन सेट ए। तो आपको पता है रिलेशन इन सेट ए कैसे डिफाइन कर, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और वो रिलेशन किस तरीके से, रिलेशन इस तरीके की ऑर्डर पेयर एक्स और वाई है, और वो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट है वो इस तरीके से रिलेटेड है कि ए माइनस मॉड वाई किसके ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप कोई सा भी एलिमेंट लोगे, कुछ भी इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, कि इसे वाई मान लो, इसे एक्स मान लो, कुछ भी कर लो, तो आप देखोगे जैसे 4 - 3 में ऐसा करता हूँ तो ये आपको दिखेगा कि ये 10 से ग्रेटर देन हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई सा भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। जैसे इसमें मैक्सिमम में क्या ले सकता हूँ, 4 - 1 ले सकता हूँ। ये भी क्या होगा गाइस, ये 10 से बड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या आ जाएगा 3, और 3 10 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है इसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो इस तरीके के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। इसे कैसे डिनोट किया जाता है, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन में होता क्या, मैंने आपको बताया था, जो रिलेशन होता है वो किसके बराबर होता है, आर ए क्रॉस ए के बराबर। जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, ए क्रॉस ए के बराबर। तो मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे। तो मान लीजिए अगेन एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, इस तरीके से एलिमेंट है। और रिलेशन इस सेट में इस तरीके से दे रखा है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इस तरीके से डिफाइन है कि रिलेशन में जो है ऑर्डर पेयर एक्स और वाई, ऑर्डर पेयर उसमें जो एलिमेंट एक्स और वाई है, और वो इस तरीके से कि उनमें जो कंडीशन है एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर आप देखोगे तो इस कोई सा भी आप इसे एक्स ले लो, इसे वाई ले लो, इसे वाई ले लो, इसे एक्स ले लो, कुछ भी कोई सा भी एलिमेंट ले लो, जैसे 4 - 1 का मॉड, 3 - 2 का मॉड, 4 - 3 का मॉड। तो अगर आप देखोगे तो सारे ही जो ये जैसे क्या आ गया, ये 3 आ गया, तो ऑब्वियसली बात है 3 जो है 0 से बड़ा है। ये भी 1 आएगा तो 1 ऑब्वियसली 0 से बड़ा है। ये भी क्या आएगा, 1 आएगा, वो चीज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब इससे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 हो गई। तो इसके सारे एलिमेंट जो इस सेट के इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि तो इसमें जो भी रिलेशन इस तरीके का रिलेशन है जिसमें सारे एलिमेंट जो है एक है वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएं, तो इस तरीके के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, जिस रिलेशन में जो है जिसमें हमने रिलेशन लिया है, तो एक ऐसा रिलेशन जैसे सेट ए में मैंने अगर रिलेशन लिया था और उस सेट के सारे एलिमेंट जो इस रिलेशन को, जो रिलेशन की जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस तरीके के रिलेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। तो गाइस इससे पहले हमने जो एक्सट्रीम टाइप के रिलेशन पढ़े, लेकिन हम जो कुछ 3 तरह के जो स्पेशल टाइप के आप जो है रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप के ये जो है रिलेशन होते हैं। तो गाइस स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। इसमें एक तरह का, इसे पहला रिलेशन आता है वो क्या आता है, रिफ्लेक्सिव, दूसरा आता है सिमेट्रिक, और तीसरा आता है वो आता है ट्रांजिटिव। तो कैसे ये जो है जैसे 3 तरह के स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं, और जो है हम इनके बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद में जो आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे कि आपको जो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव टाइप के रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशन में अगर मान लीजिए अगर एक ए एलिमेंट है ए का, तो रिलेशन में जो है क्या होना चाहिए, ए और ए भी होना चाहिए। इस तरीके का रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
ठीक है। अगर जैसे रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो गाइज रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, अगर कोई किसी सेट ए में अगर रिलेशन दे रखा है और ए अगर एलिमेंट है जो सेट ए का, तो जो रिलेशन है उसमें क्या होना चाहिए, ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसमें दोनों एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तो इसका मैं आपको एक वो बताता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है सेट ए में। सेट ए किसके बाद, सेट ए में एलिमेंट क्या क्या है, 1 और एक 2 है। और इसमें अगर रिलेशन मुझे इस तरीके से दे रखा है, उसमें जो ऑर्डर पेयर है 1 1 है और एक 2 2 है। ठीक है। ये सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है और एक रिलेशन है जिसमें 2 ऑर्डर पेयर है 1 1 है और उसमें जो एक ऑर्डर पेयर है वो क्या है 2 2 है। तो क्योंकि आप इसमें देखोगे, क्योंकि ए में क्या है 1 है और ए में एक और क्या है 2 है, तो रिलेशन में अगर आप देखोगे 1 1 भी है और एक 2 2 भी है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि आप देखोगे तो गाइस इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंडीशन ये है कि ए में जितने भी एलिमेंट है सेम वही के वही दोनों एलिमेंट यहाँ पे भी होना चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ए में 1 2 और एक 3, ठीक है, 1 2 3 लिखता हूँ, और अगर रिलेशन यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 1 1 2 2, तो अब अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो या अभी सेट ए, तो अगर आप देखोगे अगर अब सेट ए ये है, पहले हमने सेट ए ये लिया था और रिलेशन ये लिया था, लेकिन हमने अब सेट ए याला लिया जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और जो रिलेशन है इसमें आप देखोगे 1 1 है और यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 3 3 अगर होता तो मैं कहता कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है और 2 2 है। यहाँ पे क्योंकि सेट ए में 3 था लेकिन यहाँ पे 3 3 नहीं है, तो मैं इस रिलेशन क्या कहूँगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आओगे अगर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या। अगर सेट ए में अगर जितने भी एलिमेंट है सेम वैसे के वैसे एलिमेंट यहाँ पे भी होने चाहिए डबल। ठीक है। तो बात करते सिमेट्री की, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में होता क्या, इसकी कंडीशन क्या है। तो अगर मान लीजिए सेट ए में 2 एलिमेंट ए और बी जो है सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, और अगर रिलेशन में सेट ए भी दे रखा है, तो इसका मतलब इसके साथ साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें होना क्या चाहिए कि बी और ए भी जो है एक होना चाहिए, तब इस तरीके के रिलेशन को हम क्या बोल लेते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैंने कहा क्या कि अगर कोई रिलेशन दे रखा है सेट ए में, और सेट ए में अगर 2 एलिमेंट है ए और बी जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, और उसमें अगर रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर है ए बी का, तो उसमें होना क्या चाहिए, बी और ए भी होना चाहिए जो इस रिलेशन को जो है सेटिस्फाई कर सके। तो रिलेशन दे रखा है आर, और रिलेशन में दो ऑर्डर पेयर है, एक L1 और एक L2 क्या है, 2 लाइन्स है, और इस तरीके से लाइन्स है कि L1 इज पैरेलल टू L2। अगर इस तरीके से एक रिलेशन दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है L1 जो है, L1 और L2 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। मान लिया कि L1 ये है और एक L2 ये है, तो L1 जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे क्योंकि L1 और L2 जो है पैरेलल है। अगर आप देखोगे L2 और L1 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे क्योंकि L2 जो है वो भी L1 के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी R को बिलोंग करती है। इसका मतलब क्या, अगर L1 और L2 अगर R को बिलोंग कर रहे हैं तो L2 और L1 भी जो है R को बिलोंग कर रहे हैं। L1 इस अगर L1 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे L2 है, तो इसका मतलब L1 L2 के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या था, L1 L2 के ऑब्वियसली पैरेलल है, यहाँ पे हमने बता दिया। लेकिन अब L2 भी जो है L1 के पैरेलल आ गया है, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके के रिलेशन को जहाँ पे अगर ए और बी एलिमेंट है किसके रिलेशन के, तो बी और ए भी क्या होता है, एलिमेंट होता है उस रिलेशन का। इस तरीके के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं इस तरीके के रिलेशन को। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो क्या ट्रांजिटिव रिलेशन में कंडीशन क्या, मान लीजिए अगर ए बी और एक सी 3 एलिमेंट है किसके ए के, मान लीजिए कि ए बी सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी और एक सी एलिमेंट है किसके, ए के, ठीक है। और अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, एंड जो बी सी है वो भी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, साथ में कंडीशन ये भी होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। कंडीशन एक ये भी होना चाहिए कि ए और सी जो है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस तरीके के रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो मैंने कहा क्या, अगर ए बी सी अगर 3 एलिमेंट है ए के, तो इसमें होना क्या चाहिए, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे ए सी भी जो है आर को बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरीके की कंडीशन क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर जो रिलेशन इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो उस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चलिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेट ए दे रखा है, सेट ऑफ
ऑल पैरेलल लाइंस इन 2D प्लान। ठीक है, मान लीजिए 2 डायमेंशनल प्लान में पैरेलल लाइंस का एक सेट दे रखा है हमें, और इस सेट में रिलेशन इस तरीके से दे रखा है जैसे ऑर्डर्ड पेयर L1 Li और Lj दो अलग अलग लाइंस हैं, और वो इस तरीके से कि Li पैरेलल टू Lj इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर लाइन यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लाइन एक L1 ये है, L2 ये है, L3 ये है, तो आप देखोगे L1 और L2 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि L1 L2 के जो है पैरेलल है। इसी तरह L2 L3 भी जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि L2 और L3 भी जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर आप देखोगे तो अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो L1 होगी वो L3 के जो है पैरेलल होगी, तो ये भी इस रिलेशन को जो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आपने देखा कि ए क्या था, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस इन 2D प्लान, और हमने रिलेशन उसमें इस तरीके से दे दिया कि जो Li लाइन है और जो ऑर्डर पेयर है, हमने इस जो सेट है सेट ए में वो रिलेशन इस तरीके से दे दिया कि ऑर्डर पेयर है, उसमें क्या 2 एलिमेंट है Li और एक Lj, और Li और Lj क्या दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल, ये कंडीशन है। तो हमने देखा कि Li L1 और L2 अगर R को बिलोंग कर रहे हैं तो और L2 और L3 भी जो है R को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे L1 और L3 भी जो R को बिलोंग कर जाएंगे। तो इस तरीके के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिटिव रिलेशन हम इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो गाइज आप एग्जांपल्स जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं सामने, तो इसे हम जो है सॉल्व करते हैं। एग्जांपल आप जैसे कि देख सकते हैं, हम इसे जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं आपने यहाँ पे कि रिलेशन इस तरीके से दे रखा है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें T1 और T2 दो एलिमेंट दे रखे हैं, और वो इस तरीके से हैं, उनमें जो रिलेशन इस तरीके से है कि जो T1 वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है किसके, T2 के। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरीके के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लान। ठीक है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लान। मान लीजिए अगर कोई सा एलिमेंट T1 एक ट्राइंगल है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो T1 ऑब्वियस सी बात है अपने आप से ही कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही। तो इसका मतलब क्या है, जो T1 है, T1 और एक T1 इस तरीके का ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि रिलेशन क्या दे रखा है कि T1 और T2 क्या है, एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। तो T1 और T1 तो ऑब्वियस सी बात है अपने एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि T1 और T1 जो है R को बिलोंग करेंगे, इसी तरह T2 और T2 भी R को बिलोंग करेंगे। इस तरह की जितने भी ट्राइंगल्स आएंगे वो अपने आप से तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ग्रुएंट होंगे ही। तो इसका मतलब क्या, ये रिलेशन क्या, ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इस तरीके का रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। ये तो हमने शो कर दिया। तो चलिए अब बात करते हैं सिमेट्री है या नहीं। तो मान लीजिए अगर T1 और T2 अगर दो ट्राइंगल है और T1 जो है सिमेट्रिक है T2 के, तो ऑब्वियस सी बात है कि गाइस जो T2 होगा वो भी T1 के जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट तो T2 भी जो है T1 के जो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ से पता क्या चलता है कि T1 और T2 का ऑर्डर पेयर R से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है जो है वो T1 और T2 और एक T1 जो है वो भी R से बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब क्या, जो रिलेशन है वो भी क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, क्योंकि अगर T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी ऑब्वियस सी बात है T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव में है क्या, मान लीजिए अगर ट्राइंगल T1 T2 और एक T3 सेट ए से बिलोंग करते हैं, यानी कि और इसमें कंडीशन ये है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, और एक दे क्या रखा है कि T2 भी जो है कॉन्ग्रुएंट है T3 के। तो गाइज अगर आप देखोगे अगर T1 अगर कॉन्ग्रुएंट है T2 के और अगर T2 अगर कॉन्ग्रुएंट है T3 के, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो T1 होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, T3 के। क्योंकि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, अगर T2 और T2 जो है T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस बात है T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब है क्या कि अगर T1 अगर T2 अगर बिलोंग कर रहे हैं R से, इसी तरह अगर T2 और T3 जो है बिलोंग कर रहे हैं R से, तो इसका मतलब होगा क्या कि जो T1 और T3 है वो भी R से बिलोंग कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये इसका मतलब क्या, ये रिलेशन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिलेशन कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं अब। तो अगर आप एग्जाम्पल 3 में देखेंगे तो हमें दे क्या रखा, सेट L दे रखा है, और सेट L क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लान।
और रिलेशन उसमें इस तरीके से दे रखा है कि रिलेशन इस तरीके से दे रखा है कि रिलेशन किस तरीके दे रखा है कि उसमें अगर ऑर्डर्ड पेयर है और ऑर्डर्ड पेयर में लाइन L1 और L2 है ऑर्डर्ड पेयर में, तो वो इस तरीके से है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इस तरीके से रिलेशन हमें दे रखा। और मान लीजिए अगर हमने सेट ए क्या लिख दिया, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लान, और मान लीजिए कि सेट ए ये दे रखा है, तो अब इसे हम जो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें बताना कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है लेकिन जो है या ना ही रिफ्लेक्टिव है ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए अगर कोई लाइन L1 है वो सेट ए से बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो मान लीजिए ये लाइन L1 है, तो अगर आप देखोगे लाइन L1 अपने आप से परपेंडिकुलर तो हो नहीं जाएगी, लाइन L1 अपने आप से पैरेलल हो सकती है, लेकिन लाइन L1 जो है अपने आप से परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या, L1 और L1 का अगर सबसेट अगर बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है R को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशन क्या दे रखा है कि अगर ऑर्डर पर L1 और L2 का है तो L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए L2 के, लेकिन L1 अपने आप के परपेंडिकुलर तो हो नहीं जाएगी ना, तो इसलिए ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये रिफ्लेक्सिव। तो चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक है यानी। तो मान लीजिए अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, मान लिया मैंने L1 और L2 अगर बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ठीक है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको देखोगे तो ऑब्वियसली बात है L2 भी किसके L1 के परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो यहाँ पे L2 और L1 ये जो ऑर्डर पे ये भी ऑब्वियसली बात है रिलेशन को जो है सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसका मतलब है क्या, अगर L1 और L2 अगर R को बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब है कि L2 और L1 भी जो है R को बिलोंग कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो रिलेशन है ये है क्या, असल में सिमेट्रिक रिलेशन है, या रिलेशन है क्या, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ट्रांजिटिव है यानी। मान लीजिए अगर लाइन L1 L2 और एक L3 तीन लाइन्स है वो सेट ए को बिलोंग कर रही है, और L1 L3 और एक ये L2 लाइन है, ठीक है, ये L2 है, ये L3 है, याली लाइन L3 है, याली लाइन L1 है। तो अगर आप देखोगे अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, R को बिलोंग कर रही है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है, देखो आप अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, लेकिन आप देखोगे कि L1 और L3 अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं एक दूसरे के, जबकि ये पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है कि L1 और L3 जो R को बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये पैरेलल है ना कि परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है कि L1 अगर L1 और L2 ऑर्डर पेयर है तो वो R को बिलोंग करेंगे, और L2 और L3 अगर ऑर्डर पेयर है तो वो भी R को बिलोंग करेंगे इस तरीके इस केस में। लेकिन L1 और L3 जो है वो R को बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये असल में पैरेलल है ना कि परपेंडिकुलर। तो यार रिलेशन ऑब्वियसली है क्या, ये सिर्फ सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, ये सिर्फ एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल 4 की। तो एग्जाम्पल 4 में आपको दे रखा है एक रिलेशन दे रखा है सेट ए में, और सेट ए क्या दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 और एक 3, ठीक है। एक सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 3 एलिमेंट है, ठीक है। और हमें रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है जिसमें दो ऑर्डर पेयर कुछ दे रखे हैं, जिसमें 1 1 दे रखा है, 2 2 दे रखा है, फिर 3 3 दे रखा है, और क्या दे रखा है 1 2 दे रखा है, और क्या दे रखा है 2 3 दे रखा है। तो हमें पता लगाना है कि ये रिलेशन है क्या। तो अगर आप देखोगे आपको 1 1 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 1 भी है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 2 भी, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 3 भी है। तो ये रिलेशन पक्का क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है ही, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और आप देखोगे अगर यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 आपको कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे 2 3 है तो आपको 3 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक है, नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और अब चलिए और देखते हैं। आप देखोगे इससे ठीक से तो आपको दिख जाएगा अगर 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ पे आपको 1 3 कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन क्या है जो ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि 1 2 है 2 3 भी है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे 1 3 दिख रहा है आपको, नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है जिसमें एक रिलेशन दे रखा है किसमें, सेट ऑफ जेड में। ये सेट क्या, सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट जेड में क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। और रिलेशन अगर सेट जेड में दे रखा है तो इसका मतलब क्या, रिलेशन किसमें कहाँ से कहाँ तक रखा है, रिलेशन गिवन फ्रॉम सेट जेड टू सेट जेड, ठीक है। और रिलेशन इस तरीके से दे रखा है कि उसमें ऑर्डर पेयर अगर ए और बी का है तो वो इस तरीके से रिलेटेड है कि 2 डिवाइड्स
ए माइनस बी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 2 भी ऑब्वियस सी बात है एलिमेंट होगा z का, तो अगर आप 2 और 2 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी ए और ए टाइप का अगर ऑर्डर पेयर लेते हैं तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 ऑब्वियस सी बात है 2 जो है 0 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ए और ए टाइप के जो जितने अगर जेड को बिलोंग कर रहा है, सारे ए जो जेड को बिलोंग कर रहा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है। कोई सा भी आप ले लो ना, जैसे कोई सा ए क्या है, कोई सा भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा जेड का, जैसे -4 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 3 - 3 हो जाएगा, 4 - 4 हो जाएगा, 5 - 5 हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है 0 आ जाएगा। 0 जो है 2 को 0 को जो है डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से जो है सारे एलिमेंट जो जेड को बिलोंग करते हैं वो ए वाली कंडीशन को जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं कि। तो चलिए अब बात करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं। तो अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, अगर ए और बी अगर बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो यहाँ पे गिवन होना क्या चाहिए, यहाँ पे कंडीशन कि बी और ए भी क्या है, आर को होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मान लीजिए 4 और 2 हमने 2 एलिमेंट ले, तो ऑब्वियस बात है ये तो जेड को तो बिलोंग कर ही जाएंगे। तो अगर 4 - 2 देखोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये ऑब्वियस बात है 2 जो है 2 से डिविजिबल होगा, ये 1 आ जाएगा। और आप इसका उल्टा करोगे, 2 - 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और ऑब्वियस बात है वो भी 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर 4 और 2 अगर जेड को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या 2 और 4 भी जो है जेड को बिलोंग कर जाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई सा भी अगर आप 2 एलिमेंट लोगे, जैसे ए और बी अगर 2 एलिमेंट है सेट इज जेड के, तो अगर वो आर को बिलोंग करेंगे तो बी और ए भी जो है आर को ऑब्वियसली बात है बिलोंग कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि अगर ए और बी आर को बिलोंग करेंगे तो बी और ए भी जो है आर को बिलोंग कर जाएंगे, सारे एलिमेंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप कोई से भी 2 एलिमेंट लोगे ए और बी, और वो 2 एलिमेंट इस तरीके से रिलेट होंगे कि वो ए और बी का जो ऑर्डर पेयर है वो आर को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे बी और ए का जो ऑर्डर पेयर है वो भी आर को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो ये रिलेशन गाइस क्या है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव है यानी ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो मान लीजिए 2, 4, 6 अगर 3 एलिमेंट ले लिए, मान लीजिए जेड को बिलोंग करते हैं, तो 2 - 4 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। वो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 और 4 का जो ऑर्डर पेयर वो आर को बिलोंग करता है। और अगर आप 4 और 6 लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 - 6 विच इज़ इक्वल टू -2 विच इज़ अगेन डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, 4 और जो 6 का ऑर्डर पेयर है वो भी आर को बिलोंग करता है। इस तरह आप 2 और 6 को लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 6 वो क्या आ जाएगा, -4 विच इज़ अगेन डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसे ए ले लोगे, इसे बी ले लोगे, इसे सी ले लोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे ए और बी का ऑर्डर पेयर जो आर को बिलोंग कर रहा है, बी और सी का ऑर्डर पेयर भी आर को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे ए और सी का जो ऑर्डर पेयर वो भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है। आज करते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की, जो एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, सेट ए दे रखा है। सेट ए में एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6 और एक 7। ये इस तरीके से सेट ए दे रखा है, और रिलेशन इस सेट में इस तरीके से दे रखा है, जहाँ पे ऑर्डर पेयर ए और बी का है, और ऑर्डर पेयर इस तरीके से रिलेटेड है कि बोथ ए और बी आर ईदर ऑड और इवन। ये इस तरीके से रिलेशन दे रखा है। तो अगर आप इस रिलेशन के एलिमेंट्स को निकालोगे तो वो क्या क्या आ जाएंगे, तब हमें पता क्या, हमें बताना क्या है, तो गाइस इस रिलेशन के अगर आप एलिमेंट्स को निकालोगे तो क्या क्या आ जाएंगे, 1 और 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 ऑब्वियसली बात है दोनों ऑड हो जाएंगे। 2 और 2 भी आ जाएगा, 3 और 3 भी आ जाएगा, 4 और 4 भी आ जाएगा, 5 और 5 भी आ जाएगा, 6 और 6 भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑड हो गए, ये दोनों इवन हो गए, ये दोनों ऑड हो गए, ये दोनों इवन हो गए, ये दोनों ऑड हो गए, ये दोनों इवन हो गए। और यहाँ पे और क्या आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, 3 और एक 1 भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 5 आएगा तो यहाँ पे 5 1 भी आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 1 7 देखोगे तो 7 1 भी आ जाएगा। और अगर आप देखोगे तो
और देखा तो अगर यहाँ पे 3 5 आएगा तो 5 3 भी आ जाएगा, यहाँ पे 3 7 आएगा तो 7 3 भी आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 5 7 आएगा तो 7 5 भी आ जाएगा। इसी तरह गाइस तो इवन के भी बन जाएंगे, बहुत सारे पे इस तरीके के इवन के भी बन जाएंगे। जैसे 2 2 4 आ जाएगा तो 4 2 भी आएगा, अगर 2 6 है तो 2 6 2 भी आएगा, और 6 इसी तरह अगर 4 6 है तो 6 4 भी आएगा, और अगर तो अगर आप देखोगे इस रिलेशन में आपको 1 1 दिख रहा है ऑब्वियसली बात है, 1 1 2 2 से 4 4 4 5 और 5 5 6 6, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 7 एक लिखना भूल गया मैं। ठीक है, ये रिलेशन में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। अब अगर आप 1 3 देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 1 भी दिख जाएगा, 1 5 है तो 5 1 भी दिख जाएगा, 1 7 है तो 7 1 भी दिख जाएगा, 5 7 है तो 7 5, तो इस तरीके से रिलेशन आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। और अगर आप और देखोगे तो जैसे 1 3 है और 3 5 है, तो 1 5 आपको दिख रहा है, ये 1 5 भी आपको दिख गया, ये रहा। जैसे 1 3 है 3 5 है तो 1 5 भी आपको दिख जाएगा। इसी तरह अगर 3 1 है और 1 7 है तो यहाँ पे आपको जो है 3 7 भी दिख जाएगा, ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि तो आप ये जो कंडीशन है ये किसके ट्रांजिटिव की है, तो ये रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये रिलेशन क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि आप देखोगे तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, हमने प्रूव कर दिया। 1 1 है, 1 2 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 7 7, ये रिफ्लेक्सिव है। और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, इसी तरह 7 3 है तो 3 7 भी है, तो ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक भी आ गया। और अगर ट्रांजिटिव तो मैंने आपको अभी बताया 1 3 है और यहाँ पे 1 3 है और यहाँ पे 3 3 है, सॉरी यहाँ पे 1, तो अगर ये रिलेशन क्या ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि देखो आप 1 3 है और यहाँ पे 1 3 है और यहाँ पे 3 5 है, तो यहाँ पे 1 5 भी ये रहा, यहाँ पे है ये रहा। तो इस तरीके से रिलेशन क्या है, ये क्या ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब ये रिलेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन है।